हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। नए साल के हमारे वीकली टेक्निकल एनालिसिस पिक्स में हम बात करेंगे बीपीसीएल, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सभी को पता है ये कंपनी करती क्या है, पेट्रोलियम एंड गैस के बिजनेस में है। पेट्रोलियम एंड हम बोल सकते हैं कि गैस एंड अदर प्रोडक्ट्स में, राइट। तो चलो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं इसका मंथली चार्ट का एनालिसिस। पहले हम मंथली चार्ट की बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमें लास्ट मंथ ही, दैट इज नवंबर मंथ के स्टार्ट में हमें इसका मंथली चार्ट का ब्रेकआउट मिला है। मैजिक ट्रेंड, सुपर ट्रेंड एंड EMA 50 का क्रॉसओवर के क्लोजिंग मिला है, राइट। अगर हम देखें एक और चीज इसमें पॉजिटिव है कि इसका RSI भी 60 के ऊपर है, तो हमें एक मोमेंटम भी अच्छा खासा मिला है, राइट। चलो ये तो हो गया मंथली, लेकिन हम मंथली चार्ट के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पे या तो हमें मैजिक ट्रेंड का रिजेक्शन पैटर्न या यू टर्न पैटर्न हमें मिले, ठीक है। ये हमारा वीकली चार्ट है बीपीसीएल का। यहाँ अगर हम देखेंगे तो जीरो दाम में हमें कुछ भी पैसा ना ही, ये हमारा नवंबर का लास्ट कैंडल है। तो इस कैंडल के बाद हमारा कंफर्मेशन हो गया था मंथली चार्ट, राइट। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, ये हमारा मंथली चार्ट है, राइट। तो इसके बाद अगर हम यू टर्न या रिजेक्शन पैटर्न की बात करें तो यहाँ हमें वो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे स्कैनर में आया था, इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया। ट्रेडिंग व्यू में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ मैजिक ट्रेंड का क्लियरली रिजेक्शन पैटर्न दिख रहा है, जो एक हफ्ते पहले हुआ है। और यहाँ थोड़ी कैंडल्स अलग दिख रही है, यहाँ थोड़ी कैंडल्स अलग दिख रही है। मैं नहीं जानता ये सब डेटा डिफरेंस क्यों है, बट हाँ होता है। इंट्राडे में भी ये चीज़ें मैंने कुछ ऑब्जर्व की है। एनीवेज, कंसिडरिंग कि हमें रिजेक्शन पैटर्न मिला है एज पर आवर स्कैनर, हमारी रिजेक्शन कैंडल थी और ये हमारी सिग्नल कैंडल है। तो इस कैंडल के ऊपर मतलब 471 ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, राइट। अगर ये ब्रेक यहाँ प्राइस आता है तो हम एंट्री लेंगे, राइट। चलो ये तो हो गया मंथली एंड वीकली चार्ट का एनालिसिस, लेकिन हम इसमें 3 चीजें और देखते हैं। वो 3 चीजें क्या है? बॉटम पे हम देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें RSI डाइवर्जेंस मिला है, क्लासिकल, अनक्लासिकल और एक वॉल्यूम एक्टिविटी। ये 3 चीजों को हम पक्का देखते हैं। तो अगर हम देखें तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। या वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद वॉल्यूम कम नहीं है बट मोर और लेस लोअर साइड पे है। रिसेंटली थोड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी कंसिस्टेंटली बढ़ी है ऑन एन एवरेज। अगर हम इन वॉल्यूम्स की बात करें, ये बीच के इन पोर्शन तकरीबन 1 साल की, लास्ट के कुछ हफ्तों में वॉल्यूम ऑन एन एवरेज बढ़ा है, राइट। इसका मतलब वॉल्यूम एक्टिविटी तो हमारे पास है। चलो एक पॉइंट हो गया हमारा। और 2 कौन से पॉइंट देखते हैं हम लोग देखते हैं बॉटम्स पे RSI डाइवर्जेंस, क्लासिकल एंड अनक्लासिकल। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या हमें चार्ट ने वो 2 चीजें दी है। हम हमारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेंगे ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे। ओके, सो ये हमारा बॉटम ये था चार्ट का। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट सेम है या नीचे जा रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग RSI ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लासिकल। अगर हम अनक्लासिकल ढूंढने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा पीक है, ये हमारा RSI का पीक, प्राइस का पीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर RSI का पीक ढूंढे तो यहाँ कहीं है, राइट। अगर हम इसे भी कंसीडर करके चले और अगर इसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके देखें कि ये हमारा किस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है, तो इस कैंडल पर ये RSI का पिक क्रॉसओवर मिला था इस कैंडल पर, राइट। तो हम सिंपली अगर हमारा प्राइस एक्शन देखें, प्राइस चार्ट देखें तो प्राइस तो लोअर लोस पे है,
लेकिन RSI ने हमारा हायर हाइज बनाया है। इसका मतलब क्लासिकल एंड अनक्लासिकल दोनों RSI डाइवर्जेंस विद वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, राइट। हाँ, क्योंकि ये ऑयल रिलेटेड है और ऑयल का ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है वर्ल्ड मार्केट में, तो जो भी हम इसमें टारगेट रखेंगे, जो भी है, तो स्टॉप लॉस हमें काफ़ी समझदारी से इसमें ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। हम बहुत लंबे लंबे टारगेट रख नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ रोज कुछ ना कुछ फ्लोट होती है और उससे मार्केट में इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी पॉजिटिव या निगेटिव साइड बढ़ जाती है। हो सकता है रिसेंट बुलिश मोमेंट उन्हीं कुछ न्यूज़ की वजह से हो, बट एनीवेज हम हमारे चार्ट के हिसाब से जाएंगे। एक पॉजिटिव हमें सिग्नल मिला है, हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस। वैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज़्यादा दिनों तक बने रहना मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहती है। चलो पहला स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं रखेंगे हम लोग, जो ऑलमोस्ट 24% का हो रहा है। एज यूजुअल हम लोग, अगर आप सेफर साइड या काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, तो आपने स्टॉप लॉस आपका इन लोस के नीचे रखना चाहिए। 35% का आपका स्टॉप लॉस हो जाता। लेकिन हम ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स, तो हम ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। मेजर सुपर ट्रेंड, वीकली मेजर सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% का हमारा टारगेट हो जाता है अगर 1:2 की हम बात करें। 1:2 1:3 हम जाते हैं, स्टॉक टू स्टॉक हम डिसाइड करते हैं। अगर आप इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखो, तो ये स्टॉक ने जो हाई बनाया है प्रीवियस 520 530 के आसपास बनाया है, राइट। इसलिए हम 1:3 की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो जाएगा, बिकॉज अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है किसी भी न्यूज़ के साथ, तो हम 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे। सो फाइनली 470 हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है, 470 471। स्टॉप लॉस बन रहा है 356 के आसपास, पहला स्टॉप लॉस, जिसे हम ट्रेल करते जाएंगे हमारे मेजर सुपर ट्रेंड के साथ, एंड टारगेट हो रहा है 700 के आसपास। सो दिस इज ऑल अबाउट BPCL। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।